मुश्किल समय में धैर्य नहीं खोना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति दिन भर मजदूरी करके पैसे कमाने के पश्चात अपने घर की तरफ जा रहा था। सर्दियों के दिन थे और शाम ढल चुकी थी। सर्दी से बचाव के लिए उसने चादर ओढ़ रखी थी। उसके इलाके में डाकुओं का बहुत बड़ा प्रकोप था। अक्सर डाकू लोगों से उनका धन और कीमती सामान लूटकर ले जाते थे। वह व्यक्ति शारीरिक रूप से मजबूत और ताकतवर था। जब वह अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी एक डाकू अचानक से उसके सामने आ गया और उसको बंदूक दिखाकर कहने लगा कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो। उस व्यक्ति ने भाप लिया कि यह डाकू शरीर से तो मुझसे कमज़ोर लग रहा है, इसकी असली ताकत इसकी बंदूक है। अगर किसी तरह मैं इसकी यह ताकत खत्म कर दूं, तभी मैं इससे जीत सकता हूँ। उसने अपनी पैसों वाली पोटली निकाली और उस डाकू को देकर रोने और गिड़गिड़ाने लगा। वह व्यक्ति डाकू से कहने लगा कि मेरी पत्नी बहुत झगड़ालू है, उसने मेरा जीना हराम कर रखा है। अगर मैं आज बिना पैसों के घर गया तो वह फिर से मुझसे झगड़ा करेगी और कहेगी मैंने जुए में पैसे हार गए होंगे या फिर किसी वेश्या को दे दिए होंगे। आप ऐसा करो कि मेरी टोपी में एक गोली मार दो ताकि मैं बता सकूं कि मेरे पैसे डाकू लूट कर ले गए हैं। डाकू उसकी बातों में आ गया और उसने टोपी में एक गोली मार दी। अब वह व्यक्ति कहने लगा कि घर परिवार को लगना चाहिए कि मुझ पर बहुत शक्तिशाली डाकू ने हमला किया था, इसलिए मेरे कोट में भी गोली मार दो। व्यक्ति ने कोट उतारा और डाकू ने उसमें गोली मार दी। तब जैसे ही डाकू जाने लगा, वह व्यक्ति बोला कि आपसे मेरी एक प्रार्थना और मान लो और मेरी चादर में भी 2-4 गोलियां मार दो। डाकू ने जाने की जल्दी में उसकी वह भी बात मान ली। इस बार भी डाकू जैसे ही जाने के लिए मुड़ा, वह व्यक्ति फिर से बोल पड़ा, मेरी एक बात और मान लो। डाकू गुस्सा हो गया और कहने लगा कि अब बस कर, तेरी पत्नी और परिवार के चक्कर में मेरी सारी गोलियां खत्म हो गई हैं। उस व्यक्ति ने जैसे ही यह सुना, उससे तुरंत उस डाकू को दबोच लिया और अपने पैसे वापस छीन लिए। इस प्रकार उस व्यक्ति ने कठिन समय में धैर्य स्वयं बनाए रखा और अपनी सूझबूझ के साथ उस डाकू से अपने पैसे वापस हासिल कर लिए। इसलिए हमें मुश्किल समय में धैर्य नहीं खोना चाहिए और अपने आप से निर्णय लेना चाहिए। जैसे इस व्यक्ति ने जब तक डाकू के हाथ में बंदूक थी तब तक अपने आप को लाचार दिखाता रहा और जैसे ही गोलियां खत्म हुई तभी उसने अपने शारीरिक बल का प्रयोग किया। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि इसी तरह की वीडियो आप सभी को हमेशा मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।